नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना से निपटने के लिए लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की, उसी खबर को हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे। कोरोना महामारी से निपटने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शनिवार को कोरोना प्रबंधन के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर शुरू किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के जरिए दिल्ली से कोरोना से संबंधित डेटा रियल टाइम बेसिस पर इकट्ठा किया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कंट्रोल सेंटर का दौरा कर जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन और कोविड प्रबंधन से संबंधित डेटा को एकत्र कर मिलान और विश्लेषण किया जा सकेगा। सीएम ने कहा कि अगर सरकार हवा में निर्णय लेगी तो वह कभी भी सफल नहीं होंगे, लेकिन वही निर्णय डेटा के आधार पर लेगी तो वह सार्थक और प्रभावशाली होंगे। हम कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयार हैं। हमने अभी 1000 आईसीयू बेड बढ़ाए हैं और आगे भी हमारी तैयारी जारी रहेगी। सीएम ने कहा कि सभी का वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। तो दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक भी बनाया है। आपको बता दें कि तीसरी लहर को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से वो हर प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे उस लहर के आने से पहले ही कंट्रोल किया जाए। आपको बता दें कि केजरीवाल ने लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करके और इसके बाद डेटा कलेक्ट करने की बात कही है। पूरे दिल्ली में अलग अलग जिलों में जो किस तरीके से कोरोना संक्रमित जो मरीज जो आ रहे हैं और फिर उनके घर के लोग कितने हैं। आगे बढ़ते, दिल्ली सरकार ने नगर निगम के फ्रंटलाइन वर्करों और कर्मचारियों के वेतन के लिए 1051 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली नगर निगम इस महामारी के दौरान अपने सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के कारण अपने कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को महीनों से वेतन नहीं दे रही है। यह दिखाता है कि निगम अपना कर्तव्य निभाने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। इसलिए दिल्ली सरकार नगर निगम के फ्रंट लाइन वर्करों और कर्मचारियों के वेतन के लिए 1051 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना महामारी के बीच दिल्ली नगर निगम अपनी अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की वजह से नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने निगम कर्मचारियों के वेतन के लिए 51 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि संकट के समय कर्मचारियों का वेतन नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने कहा कि एमसीडी ये सुनिश्चित करे कि इस राशि का उपयोग बिना किसी हेराफेरी किए केवल कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच में ये देखने में आ रहा है कि दिल्ली नगर निगम अपनी अव्यवस्था की वजह से और अपने करप्शन की वजह से दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा। ऐसे में जब पेंडेमिक फैला हुआ है और डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहा है, अपनी जान पे लगा के लोगों को बचा रहे हैं, वैसे में मेडिकल कर्मियों की तनख्वाह तक नहीं मिल पाना नगर निगम में बहुत बड़ी विफलता दर्शाता है। पेंडेमिक का समय है, इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज की चाहे जैसे भी कमी हो, लॉकडाउन की वजह से चाहे जितने भी अब रिसोर्सेज कम आ रहे हों, लेकिन कर्मचारियों के, विशेषकर जो लोग कोरोना के मैनेजमेंट में लगे हैं, उनकी तनख्वाह नहीं रुकनी चाहिए। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के सांसद हंसराज हंस ने आज रोहिणी के सेक्टर 9 में एक और कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर संगठन मंत्री सिद्धार्थन, विधायक विजेंद्र गुप्ता और नॉर्थ स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव मौजूद रहे। यह सेंटर कोरोना रोगियों के लिए 24 घंटे अपनी सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही इस सेंटर में होम मेड खाना भी दिया जाएगा। इस सेंटर को संपूर्ण एनजीओ की मदद से खोला गया है। इस मौके पर टीके की कमी के सवाल पर सांसद हंसराज हंस ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। हमने ये सेंटर यहाँ पर स्थापित किया है। 24 घंटे रहेगा। 24 घंटे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ और डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे
और सरकार की परमिशन से बाकायदा ये खोला गया है। सर, विजेंद्र गुप्ता एक ऐसे नेता के रूप में पहचान रखते हैं जिन्होंने दिल्ली की नब्ज टटोली और एक प्रखर नेता के रूप में जी। आपका क्या कयास है कि दिल्ली कब तक न्यू नॉर्मल होगी? देखिए, ये एक दौर है, ये सिलसिला है, और जब तक कोविड पर पूरी तरह से काबू ना पा लिया जाए और जब तक वैक्सीनेशन पूरा ना हो जाए, तब तक ये कहना कठिन होगा कि ये आंधी कब कम होगी और कब ज़्यादा। और ये हमने देखा है कि जिस तरह से जब कोविड शुरू हुआ था और उसके बाद बीच में ऐसा लगा कि जैसे कोविड से लोगों का ध्यान हट रहा था, तो जैसे ही ध्यान हटने का समय आया तो फिर कोविड ने एकदम जो है ज़बरदस्त प्रहार किया और पूरा हालात जो हैं वो बदल गए। यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। तो हमारे आदरणीय विजेंद्र गुप्ता साहब, एमएलए साहब, इन्होंने, इनके दोस्तों ने, सब ने मिल के ये बहुत अच्छा एफर्ट्स किए हैं। जितनी भी ज़रूरत है इस वक्त तो सबको मिलजुल के एक दूसरे की मदद करने का टाइम है। तो ऐसे सेंटर्स की ज़रूरत है, तो उसी के सिलसिले में आज आए थे। तो जगह जगह ऐसे जो भी हो पाया, जो बन पाया वो करते हैं। यही हमें हिदायत है, यही हमें करना चाहिए। ये हमारा कोई एहसान नहीं है लोगों पे, हमारा फ़र्ज़ बनता है सेवा का। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और कोविड सेंटर का जायजा लिया। इस मौके पर मनोज तिवारी ने कहा कि यह कोरोना मरीजों के लिए बहुत लाभदायक साबित हो रहा है, जहां सुविधा पूरी तरीके से सही है। सांसद मनोज तिवारी ने लोगों से अपील भी की थी कि अगर कोई कोरोना से संक्रमित होता है तो वह इस कोविड सेंटर में आकर अपना इलाज करा सकता है। राजधानी दिल्ली में सेवा ही संगठन की ओर से गरीब बेसहारा लोगों को खाना वितरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के निगम के सबसे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल के सामने बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने गरीब बेसहारा लोगों को खाना वितरण किया और केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सेवा ही संगठन योजना के तहत गरीबों को खाना वितरित किया जा रहा है। यह खाना अस्पतालों के बाहर उन्होंने कोरोना मरीजों के परिजनों को दिया जा रहा है, जो लोग खाने के लिए परेशान हैं। साथ ही सड़क पर अपनी सेवा दे रहे ऑटो चालक गरीब बेसहारा लोगों को भी खाना वितरित किया गया। इस दौरान मनोज तिवारी ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया और 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का संदेश भी दिया। संकट बहुत बड़ा है और इस संकट में सबको ही सेवा करनी चाहिए। सरकारों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। हमने जो ऑक्सीजन की समस्या हुई थी उसको विदिन 4 डेज, 4 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी जी के विशेष प्रयास से, रेल मंत्रालय के विशेष प्रयास से और वायुसेना के विशेष प्रयास से उस ऑक्सीजन की कमी को दूर कर लिया गया। हालांकि ये बात एक अलग समस्या में आई है कि दिल्ली को जब ऑक्सीजन दिया गया तो दिल्ली को स्टॉक करने वाले टैंकर भी नहीं थे, जिसके कारण बहुत परेशानी हुई है। उसका जल्दी आप लोगों को डिटेल्स बताया जाएगा। लेकिन ये समय हम मानते हैं कि राजनीति का नहीं है, ये समय लोगों को बचाने का है, सेवा का है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के सांसद हंसराज हंस ने दिल्ली के रोहिणी में स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर अस्पताल में मरीजों के परिजनों को खाना वितरित किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सिद्धार्थन भी मौजूद रहे। इस मौके पर हंसराज हंस ने कहा कि इस महामारी के समय में सबको आगे आने की जरूरत है। हम अभी तक दिल्ली की 10 विधानसभाओं में भोजन वितरण कर रहे हैं और आगे भी यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। इस मौके पर न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता दीपक शर्मा ने बीजेपी सांसद हंसराज हंस से खास बातचीत की। सांसद हंसराज हंसी है जो आज अंबेडकर हॉस्पिटल में जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनके तीमारदारों को भोजन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। उनसे बात करते हैं। सर, आज अंबेडकर हॉस्पिटल में आप पहुँचे हैं यहाँ पर कोरोना मरीजों के भोजन देने के लिए। कहाँ ये भोजन की व्यवस्था की गई? भोजन तो पहले से ही हम दे रहे हैं, 10 की 10 असेंबली हलकों में भेजते हैं डेली। हमारी टीम और मैं भी लगा हुआ हूँ, लेकिन आज हॉस्पिटल में आना ज़रूरी था। देखो, भोजन के अलावा, दवाइयों के अलावा थोड़ा हौसला हो जाता है। किसी को हौसला देना, मॉरली अप करना बहुत बड़ी बात है। तो
ये अपनी जान या देखो, दोस्त मित्र तो कहते हैं इधर ना जाओ उधर ना जाओ, लेकिन हमें फौजी की तरह काम करना चाहिए। अगर ये सोच रखेंगे तो हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। हमारे भाई बहन हैं, हमारे बच्चे हैं, हमें हर जगह जाना चाहिए। हमारे संगठन मंत्री साहब पूरी दिल्ली में हर एमपी को साथ लेके जा रहे हैं। कितने अस्पतालों में सर ये व्यवस्था की गई? सब हॉस्पिटल्स में, सब एरिया में कोशिश है कि जहाँ भी ज़रूरत है, कोई फ़ोन आता है, मेरा तो लैंडलाइन भी मेरे बेडरूम में है, लैंडलाइन फ़ोन नंबर भी, दूसरा मोबाइल भी है। आप भी करेंगे तो मैं ये नहीं देखता कौन फ़ोन कर रहा है, उठाने की कोशिश करता हूँ जब थोड़ा। तो आप देख सकते हैं सांसद जी का साफ कहना है कि हमारे पास किसी का भी कॉल आता है तो हम वहाँ पे पहुँचते हैं और उसको इस तरह की व्यवस्था कराते हैं, और ये व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा अस्पतालों में इसी तरीके से बीजेपी की तरफ से शुरू की जाएगी। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के रोहिणी के बाबा भीमराव अंबेडकर अस्पताल में नमो रसोई के माध्यम से कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को भोजन वितरित किया जा रहा है। वार्ड नंबर 25 की निगम पार्षद कनिका जैन और उनके पति सुनील जैन अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सुबह शाम यहां जरूरतमंदों को रोज भोजन वितरण कर रहे हैं। निगम पार्षद कनिका जैन ने बताया कि जब तक अंबेडकर अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या खत्म नहीं हो जाती, यह भोजन वितरण का कार्य ऐसे ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसमें हम भोजन के साथ साथ 2 तरह के फल, एक स्टीम मशीन, मास्क और सैनिटाइजर भी कोरोना मरीजों के तीमारदारों को देते हैं। इस मौके पर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता भावना सिसोदिया ने रोहिणी वार्ड नंबर 25 की निगम पार्षद कनिका जैन से खास बातचीत की। दिल्ली के अंबेडकर हॉस्पिटल के पास, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजन व सेवकों के लिए भोजन का वितरण लगातार किया जा रहा है। हमारे साथ क्षेत्र के काउंसलर मौजूद हैं, कनिका जी, उनसे बात करते हैं। मैम, ये भोजन वितरण कब से कर रहे हैं? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में और हमारे उत्तर पश्चिम जिले में ये अंबेडकर हॉस्पिटल आता है। यहाँ के हमारे अध्यक्ष भाई देवेंद्र सोलंकी जी के नेतृत्व में उनके द्वारा चलाई जा रही नमो रसोई से ये खाना हर रोज़ यहाँ पर 10 तारीख से लगातार आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, राजीव गांधी हॉस्पिटल और ये अंबेडकर हॉस्पिटल। यहाँ पर जो कोरोना मरीज एडमिट है तो उनके परिजनों को ये खाना पहुँचे, ऐसी व्यवस्था भाजपा द्वारा की गई है। रोजाना की अगर बात की जाए तो कितने लोगों को ये खाना? लगभग 400 से लेकर 500 लोगों तक ये खाना पहुंचाया जा रहा है। कितने दिनों से ये सेवा चल रही है? आज 10 तारीख से, लगभग ये 10 तारीख से ये शुरू हो गया है हमारा, और लगातार चलेगा अभी जब तक ये कोरोना महामारी दूर नहीं हो जाती। अगर इस सब सेवा के खर्चे की बात की जाए तो वो किसके? ये हमारा उत्तर पश्चिम जिला की तरफ से ये हर रोज़ परिजनों को खाना वितरण किया जा रहा है, और इसका जो सारा खर्च है वो उत्तर पश्चिम जिले के द्वारा और भाजपा कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये यहाँ पर किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि कनिका जी ने साफ बताया कि यहाँ पर 10 तारीख से लगातार हर वार्ड में मरीजों के तीमारदारों के लिए खाना बांटा जा रहा है, और साथ ही साथ जिले में लोगों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाकर जो लोगों को हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, वो सुविधाएं भी बीजेपी की तरफ से दी जा रही है। दिल्ली से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भावना की रिपोर्ट। तो कोरोना की दूसरी लहर ने राजधानी दिल्ली में दहशत का माहौल बना दिया है, लेकिन इस सब से अलग एक शख्स ऐसा भी है जो न सिर्फ हजारों लोगों तक खाना तैयार कर पहुंचा रहा है, बल्कि सैकड़ों गरीब मजदूरों को राशन भी उपलब्ध करा रहा है। इतना ही नहीं, शास्त्री नगर निवासी मनोज जिंदल शमशान में जाकर अंतिम संस्कार कराने के लिए भी मदद कर रहे हैं। उन्होंने अपने माता सरोज जिंदल के नाम से एक ट्रस्ट बना रखा है, वहां अपना ज्यादातर समय लोगों की सेवा में लगाते हैं। ऑक्सीजन के लिए जब दिल्ली में हाहाकार मच रहा था, उस वक्त मनोज जिंदल ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदकर मंगाया और उससे लोगों की सहायता करते नजर आए। दे पा रहे थे उस टाइम में, और जैसे ही मैंने वहाँ से कमांड मेरे को थोड़ी सी ढीली मिली तो मैंने अपनी कमांड शास्त्री नगर के लिए संभाल ली है। और अब यहाँ मेरे क्षेत्र के अंदर कोई आदमी भूख से नहीं मरेगा, कोई आदमी कोरोना से नहीं मरेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। मैंने यहाँ पर सैनिटाइज की मशीनें चालू करा दी हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगवा दिए हैं। इसके अलावा हमने 5 मशीनें जो हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन बनाने की जो मशीन होती है उसको भी हमने यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी कर दिया है। और
ऑक्सीमीटर, पीपी किट्स, काढ़ा, हमारे एलोपैथिक के डॉक्टर्स, एम्बुलेंस सेवा, सभी चीज़ें, कच्चा राशन, पक्का भोजन, दोनों टाइम का पक्का भोजन, सारी व्यवस्था खुलकर है। मेरे क्षेत्र का आदमी अभी 2 अस्पतालों में खाना भिजवाते हैं, वहाँ कौन कौन सा? राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और जो है हमारे यहाँ का दीपचंद बंधु हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर दीपचंद बंधु पे रात की सेवा है और राम मनोहर लोहिया के अंदर दिन की सेवा एक होती है। हम वहाँ भी भोजन के पैकेट्स बेचते हैं और यहाँ भी हम खुद अपने यहाँ से देने जाते हैं। तो सरकार से भी कोई मदद नहीं, सरकार से हमने आज तक कोई ना ऐड लिया, ना हमें सरकार की ऐड। वहीं दिल्ली के शालीमार बाग थाना इलाके के सिंगलपुर गांव के स्थानीय निवासियों ने शालीमार बाग थाने पर प्रदर्शन कर अपना रोष जताया है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, मार्केट बंद है, यहां तक कि सरकारी और प्राइवेट शराब के ठेके भी बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहां खुले में अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि हमारे घर वाले जो भी कमाते हैं शराब में उड़ा देते हैं, हमारे बच्चे भी नशा करते हैं और उनको जब शराब के पैसे नहीं मिलते तो वह इधर उधर चोरी करते हैं। हालांकि पुलिस को जैसे ही इस बात की सूचना मिली, पुलिस तुरंत हरकत में आई और वहां से एक शराब माफिया को पकड़कर थाने भी ले आई, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इस पूरे मामले का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने। क्या मामला है जी? हमारे गांव में दारू बिकती है, छोटे छोटे बच्चे पीते हैं, घरों में से काट पैसे ले जाते हैं, चोरी करते हैं जी। हमारा कोई कार्रवाई नहीं जी, कोई नहीं। बीट वाले आते हैं, वे अपना महीना बांध लेते हैं और अपने चले जाते हैं। अब आप यहाँ किस लिए आए हो थाने पर? जी मेहमान आए, हमारा दारू बंद होनी चाहिए, समाधान होना चाहिए। दिल्ली के शालीमार बाग गांव थाने में मौजूद है और यहाँ का इस थाने के इलाके में आने वाला जो सिंगलपुर गांव है, वहाँ से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि उस इलाके में जो है खुलेआम शराब बेची जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार पुलिस को शिकायत की, लेकिन उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी बात को लेकर जो वहाँ के लोग थे, स्थानीय लोग, वो नाराज़ थे और कल वो थाने पे पहुँचे थे शालीमार बाग और यहाँ पे उन्होंने अपना रोष प्रदर्शन किया। उसके बाद कहीं जाके जो है पुलिस जागी है और पुलिस मौके पे पहुंचकर कुछ लोगों को उठाकर जरूर लेकर आई है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ का जो बीट स्टाफ है वो इनसे पैसे लेते हैं और चले जाते हैं और ये 2 दिन बंद रहता है हमारी इस तरह से शिकायत करने के बाद, लेकिन फिर दोबारा पे यहाँ पे जो है लगातार शराब बेची जाती है। परिवार के लोग जो है वो शराब पीते हैं, उसके बाद नशे में रहते हैं, घर में कोई खर्चा पानी नहीं देते। इस बात को लेकर जो है वहाँ की महिलाएँ वो खासा नाराज़ थी, वो यहाँ पर पहुँची थी पुलिस से शिकायत करने के लिए। उसके बाद पुलिस का कुछ स्टाफ गया और वहाँ से कुछ लोगों को जरूर उठा के लाया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, तमाम मार्केट बंद है, तमाम दुकानें बंद हैं। उसके बाद ये शराब माफिया जो है कैसे खुलेआम शराब बेच रहे हैं इलाके में, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस पर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। वहीं दिल्ली के आजादपुर मंडी में एक नारियल व्यापारी से चाकू मारकर करीब 9 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। व्यापारी को गंभीर हालत में एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जानकारी के मुताबिक व्यापारी आजादपुर मंडी से अपने घर लौट रहा था। जैसे ही आजादपुर मंडी के बाहर निकला, उसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने व्यापारी के साथ हाथापाई शुरू कर दी और चाकू से 2 वार कर हितेश को घायल कर दिया और बैग छीनकर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। 8:15 बजे की घटना थी। क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, क्या बताया उन्होंने? अपनी मंडी से घर जाते टाइम मेन रोड से गुजरते ही वो बाइक वाले 3 पीछे लगे। उन्होंने हमारे एक्टिवा को ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद बहस हुई, छीना झपटी हुई बैग के लिए और इतनी ही देर में उन्होंने 2 चाकू घोंप दिए और बैग लूट के फरार हो गए। तो पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की? पुलिस इंक्वायरी कर रही है और कल भी हुई इंक्वायरी और रात को सीसीटीवी फुटेज भी चेक हुए हैं। नारंग उर्फ विक्की नाम था, तो वो मेरे साथ ही काम करते हैं। तो कल रात को वो 8:30 बजे के करीब वहाँ पर ये घटना घटी। तो जो वारदात को अंजाम दिया है, क्या लग रहा है, कोई आपसी रंजिश भी है क्या? नहीं, आपसी रंजिश कोई नहीं है, ये प्योर लूटपाट की घटना है। कोई रंजिश हमारी किसी से भी नहीं है, हम ऐसे झूठ बोले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।